नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। आज एक छोटी सी बात लेकर मैं आपके बीच मौजूद हूँ। ये सुनने में महत्वहीन लग सकती है, लेकिन हम सब की ज़िंदगी में इसका एक बड़ा नाजुक महत्व है और हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी निजी ज़िंदगी में जिन खतरों को झेलते हैं, जिस तरह की खतरनाक बातों के बीच जीते हैं, उसमें कैसी कैसी सावधानी की ज़रूरत है। मैं अपने फेसबुक पेज पर कुछ हल्के अंदाज में और कुछ गंभीर अंदाज में मिली जुली कुछ बातें लिखता हूँ, जिनमें एक रहती है रिलेशनशिप टिप। कभी अंग्रेज़ी में, कभी हिंदी में। जब जिस भाषा में सोचता हूँ उस भाषा में लिख देता हूँ। फेसबुक पे जैसा कि आप जानते हैं, गिने चुने शब्द ही आ सकते हैं किसी पोस्टर पर, तो बहुत सीमित शब्दों में अपनी बात लिखता हूँ। आज उसी बात पे थोड़ा सा खुलासा यहाँ करना चाहता हूँ कि निजी संबंधों में कही गई बातें, एक दूसरे को भेजी गई बातें या खुद ही कहीं पर डायरी जैसी दर्ज करके रखी गई बातें किस तरह से खतरनाक हो सकती हैं। एक वक्त था जब डायरी लिखने को बड़ा महत्व दिया जाता था। हम लोग कॉलेज में थे उस वक्त, बहुत से महान लोगों की किताबों में पढ़ते थे कि किस तरह वो रोज़ डायरी लिखते थे। गांधी की लिखी हुई डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और बिकने वाली किताबों में से एक है। लेकिन हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि गांधी की तरह तकरीबन खुलकर लिखी जाने वाली तमाम बातों को जीने के लिए गांधी जैसी ज़िंदगी भी होना चाहिए। हम खामियों और कमजोरियों से भरी हुई अपनी ज़िंदगी को जीते रहें और गांधी की तरह डायरी लिखने का हौसला दिखाएं। ये आसान नहीं है। अपने परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करके उसको लिख कर उसको जीने का जो साहस गांधी में था, वो आम जिंदगी में मुमकिन नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको क्या लिख कर भेजते हैं। आज के ज़माने में व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर हैं जो पल भर में आपके संदेश को कहीं भी पहुंचा देते हैं और उसके बाद आपको घर बैठे ये देखने भी मिलता है कि आपका संदेश आपके फ़ोन से निकल चुका है कि नहीं, सामने के फ़ोन में जा चुका है कि नहीं, जिसको भेजा है उन्होंने उसको पढ़ लिया है या नहीं, ये सब आपको देखने मिलता है। जब ज़िंदगी इस रफ्तार से चलती है तो हजारों बरस से इंसानों ने फैसले लेने की जो रफ्तार सीखी है, वो रफ्तार साथ नहीं दे पाती। फैसले लेना धीरे हो पाता है और उंगलियां तेज हैं, टेक्नोलॉजी और भी तेज है। नतीजा ये होता है कि हम बहुत सी बातें, बहुत सी तस्वीरें, बहुत से वीडियो बिना सोचे समझे आगे बढ़ा देते हैं और एक बार आगे बढ़ाए हुए ऐसे वीडियो, फोटो, ऐसे संदेश ये गले की हड्डी बन जाते हैं कई बार कि न हम उनको मिटा सकते हैं, न उनका सामना कर सकते हैं। कहीं किसी को कोई शिकायत हो गई, कानूनी शिकायत, तो हम उससे बच भी नहीं सकते। टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है, सबूत इतने मजबूत हैं और हिंदुस्तान जैसे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कानून इतना मजबूत है कि यहाँ बचना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी खुद की डायरी लिखने से लेकर, अपनी खुद की तस्वीरें लेकर रखने से लेकर, हम किसी को क्या भेज रहे हैं, इस बारे में बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके संबंध हो सकता है लोगों से आने वाले कल उतने अच्छे न हों जितने कि बीते हुए कल थे, और ऐसी हालत में उनको भेजा गया कुछ, लिखा गया कुछ आपके लिए एक फंदा बन सकता है। और ये जान के चलिए कि आज जो रिश्ते, जो संबंध बहुत अच्छे लगते हैं, वो उतने अच्छे बने रहें ये ज़रूरी नहीं है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं। आप आए दिन देखते होंगे कि कहीं किसी महिला ने ये रिपोर्ट लिखाई कि मुझसे शादी का वायदा करके इसने सेक्स संबंध बनाए और उसके बाद में मुकर गया, तो अब ये बलात्कार की रिपोर्ट।
एक वक्त के प्रेम संबंध, देह संबंध, वो बलात्कार की रिपोर्ट, गिरफ्तारी और कैद तक कैसे पहुंच जाते हैं, ये हम रोज़ देखते हैं। आप खबरों में देखेंगे, रोज़ ऐसी खबरें दिखेंगी। रोज़ तस्वीरों और वीडियो को लेके ब्लैकमेल करते हुए लोग दिखेंगे, रोज़ खबरें आती हैं। तो अपने खुद के फ़ोन और कंप्यूटर पर, अपने मेल बॉक्स पर, अपने मैसेंजर पर जिन चीज़ों को हम संभाल के रखते हैं, उनके बारे में सोच लीजिए कि क्या हम इनका सामना कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि कल ये किसी के हाथ पड़े तो हमको ब्लैकमेल तो नहीं किया जाएगा। जिनके साथ आज हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्या होगा अगर कल ये रिश्ते इतने मजबूत नहीं रहेंगे तो मैं इस तरह की सावधानी को एक से अधिक बार भी अपने कॉलम में, एडिटोरियल में लिखता भी हूँ। यहाँ बोलने में भी हो सकता है मैं कभी एक से ज़्यादा बार इस विषय पर बोलूँ। मुझको लगता है कि हमारी ज़िंदगी आज इस रफ्तार से, सामाजिक अंतर संबंधों से और एक दूसरे के साथ संदेश भेजने को लेकर इस रफ्तार से जुड़ गई है कि रफ्तार की इस अंधड़ में हमें दिखता नहीं है, सावधानी रखना मुश्किल होता है। तो हम सबको ये सावधानी बरतना चाहिए कि कुछ भी ऐसा न लिखें, कहीं पर भी न लिखें कि जिसका हम कल सामना न कर सकें। लोगों के साथ उतना ही इंटरेक्शन करें, उतना ही लेन देन करें संदेशों का, तस्वीरों का, जिनको हम और लोगों के सामने मंजूर कर सकें। वरना ऐसा एक संदेश आपके किसी और के पारिवारिक जीवन को भी तबाह कर सकता है, आपका जीना मुश्किल कर सकता है। कई आत्महत्याएं इसी चक्कर में हो जाती हैं कि उन्होंने कोई ऐसी एक गलती कर बैठी थी जिससे कि आगे उनके लिए जीना मुश्किल हो गया। तो टेक्नोलॉजी जितनी आसान हो गई है, ज़िंदगी उतनी मुश्किल है, खतरे बहुत हैं। तो मैं बस इतनी छोटी सी बात कहने के लिए आज आपके बीच हूँ कि बहुत सावधान रहिए, खासकर जो नाजुक बातें हैं, जो सेंसिटिव कंटेंट हैं, जो बहुत ही निजी बातें हैं, जो बहुत गोपनीय बातें हैं, इन सब को लेके हर तरफ से सावधान रहिए। इनको शेयर करने के पहले, किसी को भेजने के पहले पल भर के लिए सोच लीजिए कि उनसे अगर किसी दिन संबंध अच्छे नहीं रहे तो क्या होगा, उनका फ़ोन किसी और के हाथ लग गया तो क्या होगा। ये भी सोच के देखिए कि आपको जिन पर पूरा भरोसा है, उनको हो सकता है कि और कुछ लोगों पर भी पूरा भरोसा हो, और वो उन और कुछ लोगों को आपकी भेजी हुई बातें, चीज़ें, फ़ोटो, फिल्में दिखाएं, इस भरोसे में कि उनसे परे कहीं नहीं जाएगा। लेकिन भरोसे का ये सिलसिला आगे बढ़ते रहता है। हर किसी को किसी और पर भरोसा रहता है, उनको किसी और पर भरोसा रहता है, और भरोसे की ये चेन कब टूटती है पता नहीं लगता। इसलिए बहुत सावधान रहें, बहुत सतर्क रहें और बहुत सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और बात को लेकर मैं आपके बीच आऊँगा। इसके बारे में सोचें, आपको ठीक लगे तो औरों को बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।